दुनिया में जितने लोग एक साल में मरते हैं उसमें से 70% लोगों का जो मरने का कारण है वो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन बताया जाता है, जिसमें इंडिया यानी कि भारत एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा लोग एयर पॉल्यूशन से मरते हैं। ये वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर आती है। इंडिया में जो मरने वालों की संख्या है एयर पॉल्यूशन से वो 16 लाख या उससे अधिक बताई जाती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। और जो ये 16 लाख की जो संख्या है वो आप मान लीजिए कि जो कोविड-19 जो इतना डेडली था, एक साल में तो उतने लोग नहीं मरे थे जितने कि एयर पॉल्यूशन से मर जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो ये एयर पॉल्यूशन है ये हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है और इस तरह के जो वायरसेस आते हैं उससे भी इतना डेडली है और हर साल इससे 16 लाख या उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं। मैं रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, इसलिए मैंने सोचा कि ये जो पॉल्यूशन को लेकर एक अवेयरनेस वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं। दिल्ली तो आपको पता ही है कि जो इंडिया है उसका नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी है एयर पॉल्यूशन के मामले में, और वर्ल्ड में ये आता है 4th नंबर पे। तो ये है दिल्ली एनसीआर के बारे में। मैं दिल्ली एनसीआर में रह रही हूँ 15 साल से और मैंने आज तक कभी यहाँ का पॉल्यूशन कम होते हुए नहीं देखा है। हमेशा ही कुछ कुछ वादे किए जाते हैं सरकारों के द्वारा और किसी के भी द्वारा, लेकिन ये जो पॉल्यूशन है जैसे ही आपका अक्टूबर आता है पॉल्यूशन बढ़ने लग जाता है। अभी अक्टूबर क्रॉस ही किया है। अभी अक्टूबर में तो ये फिर भी था कि जो AQI इंडेक्स था यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वो तो बिलो 300 चल रहा था, लेकिन नवंबर आते ही ये जो क्रॉस कर जाता है 300। अब ये समझ लेते हैं कि जो ये AQI इंडेक्स होता है ये कितना होना चाहिए एज पर WHO, और हमारा जो ये दिल्ली एनसीआर है इसमें कितना चलता है। जो AQI इंडेक्स है वो बिलो 50 की रेंज में होना चाहिए, जो बोला जाता है कि ये हेल्दी है, आप इसमें आराम से रह सकते हो, इसमें कोई बीमारियां नहीं होती हैं। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर है उसमें तो 12 ही महीने आप ये मानिए कि एवरेज तो ये 200 तक तो रहता ही है। और 200 वाली कंडीशन एक बार को मैं फिर भी कह लूं कि चलो ये एक मॉडरेट कंडीशन है, सब लोगों को इसमें आदत हो गई है रहने की, लेकिन ये भी एक अनहेल्दी सिचुएशन ही है। लेकिन जैसे ही ये क्रॉस करता है 200 और 300 की रेंज में पहुंचता है तो ये आ जाता है एक पुअर कैटेगरी में और ये आपको बीमार कर सकता है। जब ये आता है 300 से 400 की कैटेगरी में तो ये हो जाता है बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी और ये आपको काफी बीमार कर सकता है। और जब ये क्रॉस कर जाता है 400 का आंकड़ा, जो कि क्रॉस करेगा ही, अभी नवंबर दिसंबर आप आने दीजिए, देखेगा कि 400 भी क्रॉस कर जाएगा, तो ये एक हजार्डस सिचुएशन होती है। और इसमें हेल्दी पर्सन तो सफर करता ही है, साथ के साथ जो बीमार होते हैं उन पर तो ये बहुत ही बुरा असर डालता है। एयर पॉल्यूशन को आप कम मत समझिए। जो ये एयर पॉल्यूशन होता है ये आपकी और हमारी बॉडी के एक एक सेल को बहुत अंदर से जो है बहुत बीमार बना सकता है। और फ्यूचर में जो बीमारियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं काफी टाइम से और हमारा जो एक्सपोजर है एयर पॉल्यूशन का वो बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से जो बीमारियां हैं वो दिल्ली एनसीआर में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ दी कंट्री। एक स्टडी की माने तो उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप लंबे समय तक इस तरह का जो पॉल्यूशन है जो दिल्ली एनसीआर में आजकल चल रहा है, इस तरह के पॉल्यूशन में लंबे समय तक यानी कि कुछ 10, 15, 20, 25 सालों तक आप रहते हो तो जो आपकी एज है वो 5 से 10 साल तक भी कम हो सकती है। तो आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक है और ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। आप आजकल देखते ही होंगे कि बताया जाएगा कि कोई स्ट्रोक से मरा, लेकिन उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस होता है वो एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ये एक चीज है। अब ये समझ लेते हैं कि जो ये एयर पॉल्यूशन है ये किन किन चीजों से फैलता है और दिल्ली एनसीआर में आखिर इतना क्यों देखने को मिलता है और किसी सिटी में इंडिया के इतना क्यों नहीं है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो ये दिया जाता है कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां पर जो क्रॉप बर्न होता है उस वजह से इस टाइम में जो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ये बोला जाता है। तो जो नेबरिंग स्टेट्स में नाम आता है कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भाई फसल जलाई जाती है, इस वजह से जो पॉल्यूशन है वो कंट्रीब्यूट करता है इस रीजन में। एक तो ये रीजन दिया जाता है। सेकेंड रीजन तो बहुत ही कॉमन है, जो है वेहिकुलर एमिशंस, वो तो 12 महीने का ही है और जब ये सारी चीजें ऐड हो जाती है तो वो आपका मल्टीफोल्ड हो जाता है। वैसे भी अगर आप कभी निकलोगे सड़कों पर दिल्ली एनसीआर की तो आप देखोगे कि चारों तरफ जो है गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, लोग ही लोग हैं और
रीजन ये भी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छे से ना होना, क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो अगर मैक्सिमम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, उस केस में भी क्या होता है कि जो वेहिकुलर एमिशंस होते हैं उसको कुछ कंट्रोल में लाया जा सकता है, लेकिन अभी एज सच कुछ नहीं है। दिल्ली में तो एक बार को मैं फिर भी कह लूं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ठीक है, लेकिन और जो नेबरिंग सिटीज हैं लाइक आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद, उसमें उतना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इस वजह से क्या रहता है कि जो पूरा जो दिल्ली एनसीआर है वो गैस का चैम्बर बनता जा रहा है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है कि और कौन सा रीजन है कि जिसकी वजह से इतना पॉल्यूशन होता है, वो है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड गार्बेज डंप्स। इंडस्ट्रीज आपको पता ही है इस रीजन में कितनी ज्यादा है, और जो ये इंडस्ट्रीज हैं ये इलीगल तरीके से जो अपना वेस्ट होते हैं वो डिस्पोज करते हैं। और एक आर्टिकल तो मैंने यहाँ तक पढ़ा था कि जब ये पॉल्यूशन का समय होता है तो उनको एक बहाना मिल जाता है और वो इस टाइम अपना जो होता है मैक्सिमम वेस्ट जो है डिस्पोज करते हैं। तो जो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो, ये रीजन तो चल ही रहे थे कि भैया क्रॉप बर्निंग है, सारी चीजें हैं, तो वो सोचते हैं कि इस समय हम डिस्पोज कर देंगे तो जो हमारे ऊपर इल्जाम नहीं आएगा। तो ये एक मेजर रीजन हो जाता है कंट्रीब्यूशन का कि जो आपका जो लेवल है वो 300 क्रॉस कर चुका है और 400 क्रॉस करने में भी उसको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो ये तो हो गया इंडस्ट्रीज का जो इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू वो अपना वेस्ट डिस्पोज करते हैं जिससे वो अपने पैसे बचा सके, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो हम और आप जैसे जो आम नागरिक हैं उनको भुगतना पड़ता है। और जो नेक्स्ट रीजन मैंने बताया वो है आपका गार्बेज डंप्स, क्योंकि आपको पता ही अगर आप कभी गए भी हो, क्रॉस करा हो आपने नेशनल एक्सप्रेसवे 3, तो आपने देखा ही होगा कि कितना बड़ा जो गार्बेज डंप है। इस तरह के जो डंप्स हैं और भी एरियाज में हैं, तो ये काफी ज्यादा जो होता है पॉल्यूटेंट वाली जो गैसेस रहती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर वगैरह, ये एमिट करती हैं और ये एनवायरनमेंट में जाके पॉल्यूशन को एनहेंस करने का ही काम करती हैं। क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं दिल्ली एनसीआर में, आपको पता ही है कि पूरा दिल्ली एनसीआर मतलब काफी ज्यादा डेंस हो चुका है, और इसी वजह से ये रीजन है कि इतनी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए ये एक छोटा सा रीजन नहीं बना है, लेकिन सबकी मजबूरी है, किसी की जॉब है, किसी का बिजनेस है, किसी का कुछ है, तो लोगों को रहना पड़ रहा है। और सरकारें भी जो है डेवलपमेंट भी करती हैं तो इन्हीं एरियाज में करती हैं, ये नहीं कि किसी और थर्ड कोई जगह हो जिसको डेवलप करे जिससे लोग वहां मूव हो पाए। तो ये एक रीजन है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो गार्बेज डंप्स भी बहुत ही ज्यादा हैं। नेक्स्ट जो रीजन आता है वो आपका है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। जो इतनी सारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं दिल्ली में, तो मैं एक बार को आपको फिर भी कहूंगी कि फिर भी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करके होती हैं और काफी सारी जगह अलाउड नहीं भी है कंस्ट्रक्शन। लेकिन जो नियर बाय जो मतलब जो इसके नेबरिंग जो सिटीज है लाइक आपका ग्रेटर नोएडा हो गया, नोएडा हो गया, आपका गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इधर तो इतनी बुरी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है। तो जो पॉल्यूशन लेवल है अगर आप कंपेयर कभी करोगे, क्योंकि हमेशा दिल्ली का नाम हाईलाइट किया जाता है, लेकिन जो पॉल्यूशन आप अगर मेजर कभी करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि जो गाजियाबाद और जो ग्रेटर नोएडा है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड निकल कर आएंगे। और मैं खुद ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहती हूँ, मैं तो खुद ही देखती हूँ कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का जो इतना वर्क है, चारों तरफ जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है फुल स्विंग में, और पता नहीं कितने टाइम और चलेगा। डेवलपमेंट के नाम पे ये सारी चीजें हो रही हैं और इसका जो खामियाजा है वो हमारी हेल्थ भुगत रही है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की भी गाइडलाइंस होती हैं कि उसे प्रॉपर कवर अप करके ही कंस्ट्रक्शन किया जाए, लेकिन कुछ फॉलो नहीं होता है, और इससे क्या होता है कि जो पॉल्यूशन होता है वो आपका डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो अब जो आपका अक्टूबर है और अक्टूबर से जो आपका पॉल्यूशन शुरू होता है दिल्ली एनसीआर में वो रहता है फरवरी तक। उसके जाके थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल आपका बिलो 50 वाली रेंज में चला गया, लेकिन विद इन 200 भी आ जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इतने टाइम से रह रहे हैं तो हमें उतना तो फिर भी हम झेल लेते हैं, लेकिन उससे ऊपर जब निकलता है तो हमारी भी हालत खराब हो जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं कि पॉल्यूशन का रीजन क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये जो पॉल्यूशन है ये इतना खतरनाक क्यों है और इसमें ऐसे कौन से जो पार्टिकल्स हैं जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें जो ये पॉल्यूशन लेवल है आपका, इसमें PM10 और PM2.5 जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारी बॉडी के एक एक सेल पर। और इससे क्या बीमारियां होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं इतने ये बारीक हैं। अगर आपको मैं इसको एग्जांपल देके बताती हूँ कि जो एक आपका हेयर होता है यानी कि बाल,
उसका जो डायमीटर होता है वो होता है, एवरेज मान लेते हैं तो 50 से 70 माइक्रॉन्स उसका जो होता है डायमीटर होता है। अगर मैं 50 लेती हूँ तो आप सोच लीजिए कि जो एक बाल का डायमीटर है, अगर आप उसको 5 टाइम्स में डिवाइड करोगे तब तो PM10 जो है आपका निकल के आता है। अब जो PM10 का भी जो आपका बाल है, आपने 5 टाइम डिवाइड किया, ठीक है। अब उस एक पार्ट को, जो PM10 का भी जो एक पार्ट है, जो आप सोचिए कि कितना महीन है, ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा छोटा है वो पार्टिकल, उसका भी अगर आप 5 टाइम डिवाइड कर लो, क्योंकि जो PM2.5 होता है वो डायमीटर उसका 2.5 माइक्रॉन्स होता है और उससे भी कम भी हो सकता है। मतलब जो पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोन से नीचे होते हैं उसको PM2.5 में डाल दिया जाता है। तो ये जो है, जो बाल है उसको आपने 5 टाइम डिवाइड किया और एक पार्ट जो है उसका, उसको भी आप फर्दर 5 टाइम डिवाइड करोगे तब वो निकल के आता है पार्टिकल PM2.5 का माइक्रॉन्स, जिसका डायमीटर होता है। अब ये पार्टिकल्स जब हम इनहेल तो करते हैं क्योंकि हम 24 घंटे सांस ले रहे हैं जो एयर है उससे, तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं और इसको निकालने का कोई भी तरीका नहीं है। कोई भी अभी तक ऐसा मतलब कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ जो इन पार्टिकल्स, अगर ये PM2.5 और PM10 एंटर कर जाते हैं तो इनको निकाला नहीं जा सकता है और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इतना बुरा असर डालते हैं बॉडी पे, तो अब क्या ही कहिए। इससे ये जो हमने इनहेल कर लिए जहरीली हवा कह लीजिए या टॉक्सिक एयर जो है, और हम कर ही रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जैसे मैंने बताया, अभी हम रह रहे हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास फ्यूचर में कोई ऑप्शन हो तो शायद हम लोग भी ये सिटी छोड़ दें। अगर आपके पास ऑप्शन है तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप निकल जाइए इस सिटी से। मेरे पास आज ऑप्शन नहीं है, अगर फ्यूचर में होगा तो आप देखोगे इस चैनल पर कि मैंने तो भैया सिटी छोड़ दी, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो बीमार तो जो कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन वो बीमारियों को झेलने की ताकत अब हम लोगों में तो रही नहीं है, क्योंकि दिल्ली NCR में वैसे ही घर घर बीमारियां आप देख ही रहे हो कि फैल ही रही हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो बीमारियां हैं ये किस किस तरीके से आपको देखने को मिल सकती हैं, मुझे भी देखने को मिल सकती है, मेरी बॉडी पर भी असर डाल ही सकती हैं। तो ये जो आपका पॉल्यूशन है, इससे आपको हो सकता है अस्थमा, आपको हो सकता है रेस्पिरेटरी डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक, डायबिटीज और लंग कैंसर। तो जो इस तरह की बीमारियां हैं, आप सोचिए कितनी डेडली हैं। अगर एक बार हो जाती हैं तो इनका कोई भी रिवर्सल नहीं है। जिंदगी भर या तो दवाइयां खाइए या फिर वही है कि हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाइए। और अगर आपने नोटिस भी किया हो कि जो हॉस्पिटल्स है दिल्ली NCR में, वो इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इतनी डिमांड है, इतनी बीमारियां हैं। और बीमारी का एक मोस्ट जो मुझे लगता है कि जो मतलब एक रीजन है, जो आप मान लीजिए आप एडमिट करें या ना करें, वो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन है। जैसे अगर आप जाओगे मतलब सपोज अगर मान लो मैं भी दिखाने जाऊं अगर अपनी और मैं अपने लंग का टेस्ट करवाऊं, मैंने करवाया नहीं है, तो मेरा लंग भी उतना इफेक्टिव नहीं निकल के आएगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर 15 साल से रह रही हूँ। अब ये आप सोच लीजिए कि हम लोगों को, जो एक हम नॉन स्मोकर हैं, उनको वो बीमारियां लग सकती है जो एक स्मोकर को लग सकती हैं। अगर आपने कभी सुना हो, जैसे जब अभी पॉल्यूशन बढ़ेगा, जब 400 क्रॉस करेगा, तो जो डॉक्टर्स हैं वो ये यहाँ तक बोलते हैं कि जो अगर आप इस एयर में अगर आप सांस ले रहे हो तो आप ये मान लीजिए कि आप दिन की 40 सिगरेट्स जो है पी रहे हो। अब आप सोचिए ना कि जो एक चेन स्मोकर होगा, मुझे नहीं लगता कि वो 40 जो सिगरेट है वो एक दिन में पी पाता होगा, लेकिन हम लोग तो पैसिवली ही 40 जो सिगरेट है वो पी रहे हैं, और इसी वजह से वो बीमारियां लग रही हैं जो एक स्मोकर को लगती हैं। और हम स्मोक नहीं भी कर रहे हैं, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, स्टिल हमको वो बीमारियां लग रही हैं, क्योंकि हम उस एयर में सांस ले रहे हैं जो एक जहरीली हवा है, एक टॉक्सिक हवा है, और ये हमें बहुत बीमार कर रही है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है हेल्थ पर। अब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि भाई अब इससे, अब हम रह रहे हैं, जैसे मैंने बताया अभी ऑप्शन नहीं है, तो अब इससे छुटकारा तो नहीं पा सकते, लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं जो हम फॉलो करें। तो अभी जो आने वाला समय है, अभी क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ेगा जैसे जैसे मैंने बताया, तो उसमें हम थोड़ा सेफ महसूस करें अपने आप को, वो प्रिकॉशन ले पाए, तो वो अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप 4-5 चीजें ही कर सकते हो एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए। पहला जो है वो तो यही है कि जो आप इंडोर हैं, थोड़े से ऐसे प्लांट्स लगाइए जो एयर प्यूरिफायर वाले हों, जैसे कि आपका स्नेक प्लांट हो गया, एलोवेरा हो गया, एरिका पाम हो गया,
रबर प्लांट हो गया। तो इस तरह के प्लांट्स अगर आप घर में लगाते हो तो ये काफी हद तक, क्योंकि ये 24 घंटे ही क्लीन करते हैं जो एयर है उसको, तो आपको थोड़ा सा एक है कि घर के अंदर एनवायरनमेंट जो है आपको अच्छा रहेगा। ये तो हो गया एक रीजन। सेकेंड ये है कि एयर प्यूरिफायर का आप यूज कीजिए। हम लोगों ने भी ले रखा है एयर प्यूरिफायर, और ये है कि आप 24 घंटे तो एयर प्यूरिफायर में नहीं रह सकते हो, तो जैसा मैंने बताया कि आप प्लांट्स इंडोर लगा लीजिए और साथ ही साथ एयर प्यूरिफायर आप ले लीजिए। और ये मैं कह रही हूँ मस्ट है इस टाइम हर किसी को। ये आपको लगेगा कि यार ये मतलब 8-10 हजार का जो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आप ये मानिए। तो एयर प्यूरिफायर आप ले लीजिए, क्योंकि जितना भी बच सके हम, क्योंकि ये क्लेम तो यही करते हैं कि ये PM 2.5 और PM 10 को भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कि 50% भी अगर ये वर्क कर रहा है तो हमारे लिए कितना अच्छा है। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि हर किसी को जो NCR में रहता है वो भले ही अपने कोई और खर्चे जो है साइड कर दे, लेकिन एयर प्यूरिफायर उसको ले लेना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट ये है कि अब जैसे पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है तो आपको बाहर की जो एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। मतलब अगर आप रनिंग वॉक वगैरह करते हो बाहर, या फिर आपका फ्रीक्वेंट जाना भी है, तो थोड़ा सा उसको कम कीजिए। ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए जो भी एक्सरसाइज वगैरह करनी है वो इंडोर ही कीजिए, क्योंकि सुबह के समय तो जो पॉल्यूशन होता है बहुत ही ज्यादा होता है। एक बार आप इवनिंग में निकल जाएंगे तो फिर भी चल जाएगा, और वो भी आप मास्क निकाल मतलब मास्क लगा के अगर आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोविड-19 के आने से अब सबको मास्क लगाने की तो आदत हो गई है। पहले तो लोग वो भी डरते थे, तो मास्क एटलीस्ट लगा लीजिए रात में भी अगर आप निकलते हो तो। और मॉर्निंग में जो अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम है उसमें तो आप अवॉइड ही कीजिए निकलना, क्योंकि उस टाइम जो पॉल्यूशन लेवल होता है बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये चीज है, बाहर की एक्टिविटीज तो आपको कम करनी पड़ेंगी। अगर आपका जो काम ही है वो बाहर का ही है तो फिर तो मेरी यही सलाह है कि मास्क हमेशा ही आपको लगाना चाहिए। तो ये है। तो ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई हैं, इनको फॉलो करके थोड़ा तो बचा जा सकता है। 100% मैं नहीं कहूंगी कि 100%, लेकिन वही है कि जितनी चीजें पता है उतनी कर ले तो काफी अच्छा रहता है। और उससे अगर मैं कह रही हूँ कि 50% भी बेनिफिट होता है तो अच्छा ही है। तो ये वीडियो था एयर पॉल्यूशन के ऊपर, और ये एक अवेयरनेस वीडियो मैंने सोचा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है जितने भी लोगों तक पहुंचेगी, किसी को 1% भी बेनिफिट होगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे लगेगा कि मैंने एक ऐसा काम किया और कुछ लोगों को इससे फायदा हुआ। तो ये चीज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है जो भी आपका जो वीडियोस होते हैं जो लोगों की लाइफ में कुछ एनहेंसमेंट कर पाए उस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसको शेयर कीजिए, मैं अगेन बोल रही हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और टॉपिक पर। बाय बाय।